हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 3 का पेपर 1 करेंगे। इसमें सामान्य भाषा है। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले सेट 1 का पेपर 1 और पेपर 2 देख लेंगे, फिर सेट 2 का पेपर 1 और पेपर 2 देख लेंगे, उसके बाद सेट 3 का पेपर 1 करेंगे। तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सेट 3 का पेपर 1 करेंगे, जिसमें पेपर 1 में 100 प्रश्न है, जिसमें भाग 1 में समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं और भाग 2 में 70 प्रश्न हैं हिंदी के हैं। कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यदि इस पेपर में हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे का पेपर 2 और पेपर 3 मान्य नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 alternative given below. Select the one which best expresses the same sentence in passive voice. एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस, इसको पैसिव वॉइस में क्या होगा वो चूज करना है। क्वेश्चन है लव योर कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। देयर आर अदर फैक्टर्स that could lead to violence besides video games. Dash poor mental health could cause violent behavior. इसके लिए हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर इंटेंस। इस खाली जगह में फॉर इंटेंस भराएगा तो ये सेंटेंस को फुलफिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को देख के इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा वो उसको सिलेक्ट करके इसमें फिल करना है। क्वेश्चन है नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर, इसका आंसर हो जाएगा इज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है जो इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दें। तो क्वेश्चन है निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, इसका डायरेक्ट स्पीच में है निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे फिल करेंगे द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। 5 में है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द बोल्ड फ्रेज। ये बोल्ड फ्रेज में कौन सा टेंस यूज हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है। दी वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। ऑप्शन नंबर ए में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन बी में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन सी में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन डी में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। ऑप्शन सिलेक्ट करना। हीरा सेड आई विल कम टुमारो, इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। हीरा टोल्ड दैट डैश कम टू डैश। यहाँ 2 फिल है, इसमें क्या भराएगा। ऑप्शन ए में है आई वुड, फिर ऑब्लिक है टुमारो। बी में है आई शेल टुमारो। ऑप्शन सी में है ही विल द नेक्स्ट डे एंड ऑप्शन डी में है ही वुड ऑब्लिक नेक्स्ट डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वुड। यहाँ पे भराएगा फिल होगा हीरा टोल्ड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में नॉन फिनाइट वर्ब्स को सिलेक्ट करना है, क्या है इसमें। दैट इज समथिंग टू रिमेंबर, इसमें नॉन फिनाइट वर्ब कौन है इसमें सिलेक्ट करना। समथिंग है, दैट है, रिमेंबर है और इज है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेंबर।
इनफिनाइट वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस्टरडे आई मेट अ 10 year old बॉय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। 9 में है द सिंबल, ये सिंबल क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं सेमी कॉलन, इसको सेमी कॉलन कहा जाता है, इस सिंबल को सेमी कॉलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको रेक्टिफाई करना है, चूज करना है। गो रेस्ट इन द डार्क शेडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट। इसका आंसर चेक करेंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, गो रेस्ट इन द डार्क शेडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेट का भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ग्रेट का स्पेलिंग सही है, यहाँ पे भी ग्रेट का स्पेलिंग गलत है, शेडो का भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसमें सारा वर्ड का स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 11 में है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट, जिस वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग दिया हुआ है, इसमें फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें फ्रैक्टेशन लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन का स्पेलिंग सही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग FRACTION होता है। तीनों ऑप्शन यहाँ गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स का गिवन मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन सेलेक्ट करके चूज करना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। मतलब जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो वैसा हो जाना, वही हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 13 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका भी मीनिंग क्या होगा वो चेक करना है। एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दिए गए सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या यूज हो सकता है, उसी के बारे में पूछा गया। अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। वैसा सब्सटेंस और मटेरियल जो बहुत जल्द जलने लगता है, आग पकड़ लेता है, उसको क्या कहेंगे। इंडिविजुअल, इनक्रेडिबल, इनविजिबल, इनफ्लेमेबल। इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इनफ्लेमेबल उसको कहा जाता है जो सब्सटेंस या मटेरियल जल्दी आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में है अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी। ऑप्शन नंबर ए में है इटरनरी, ऑप्शन बी में ट्रेवल, ऑप्शन सी में टूर, ऑप्शन डी में अरेंजमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटरनरी। इटरनरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कैन कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 4 सेगमेंट दिए गए हैं सेंटेंस में, इन चारों में से पता करना कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन है द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। इसमें सेलेक्ट करना कौन सा सेगमेंट में गलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, इसमें गलती है गिव्स अ लॉट। यहाँ पे गिव्स अ लॉट एक साथ नहीं होगा, यहाँ पे यही मिस्टेक है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसमें भी वही कहा गया है कि इस सेंटेंस को 4 सेगमेंट में बांटा गया। इसमें ग्रामेटिकल एरर हमें पता करना है किस सेगमेंट में है। तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। इसमें मिस्टेक खोजना है कहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा कवर अबव अ टेबल। यहाँ पे एरर है सेंटेंस में, कवर अबव अ टेबल में मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 में है
Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. और क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चूज करना है। क्वेश्चन है द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम अर्ली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट, इसका आंसर हो जाएगा द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम अर्ली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। इन द गिवन सेंटेंस ही वाज द मैन हु लव्ड ब्लोइंग डैश ब्लोइंग ईच, यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें कौन सा प्रॉपर वर्ड आएगा इसके बारे में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 20 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर, अ कंपनी, बी में यूनिटी है, सी में एफिनिटी है एंड डी में नॉन ऑफ द अबव है, इसका आंसर हो जाएगा एफिनिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी होगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 21 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, इस वर्ड का हमें सिनोनिम्स क्या होगा वो ऑप्शन में चूज करना है। कॉन्टेजियन मींस क्या होता, कॉन्टेजियन का सिनोनिम्स क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी। क्वेश्चन है देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ, द मंथ, अ मंथ, एन मंथ एंड नो आर्टिकल पूछा गया, इसमें से राइट कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मंथ। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम, बेडरूम के पार्ट क्या होगा इसके बारे में पूछा गया। पिलो, टेबल लैम्प, कर्टेन्स, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक बेडरूम में पिलो की भी आवश्यकता होती है, टेबल लैम्प की भी होती है और कर्टेन्स की जिसको पर्दा बोला जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम, इस रूम के बारे में पूछा गया है कि रूम का पार्ट कौन कौन होता है। पहला विंडो है, दूसरा सीलिंग है, तीसरा फ्लोर है और फोर्थ में ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में है रेनी सीजन कम्स बिफोर, रेनी सीजन किसके पहले आता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा विंटर के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे है सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ किसको कहा जाता है, हस्बैंड सिस्टर को, वाइफ सिस्टर को, ब्रदर वाइफ को, ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे को सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 चलेंगे। साइन डाई मीन्स क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है उस पूछा गया है इंग्लिश टू इंग्लिश में ही। ऑप्शन ए में शॉर्ट, ऑप्शन बी में है परमानेंटली, ऑप्शन सी में है विदाउट एंड, ऑप्शन डी में है ट्रांसिएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा विदाउट एंड हो जाएगा। साइन डाई का मीन्स हो जाएगा विदाउट एंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। 28 में कहा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चूज करना है। सेंटेंस है इफ आई सी अ स्नैक आई ट्राई टू कैच इट, इफ आई सी अ स्नैक आई ट्राई टू कैच इट, इसमें सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन सही है। वाज ट्राइंग, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आई एम ट्राइंग एंड विल ट्राई टू कैच, इसका आंसर हो जाएगा विल ट्राई टू कैच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, जो बोल्ड सेगमेंट में दिया गया है उसको कौन सा जो सेगमेंट है उसको रिप्लेस कर सकता है या यदि नहीं रिप्लेस कर सकता वो सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है।
तो ऑप्शन ए में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी में है वाज स्टैंडिंग बाय, ऑप्शन सी में विल स्टैंड बाय, ऑप्शन डी में है स्टूड बाय। इसका आंसर हो जाएगा विल स्टैंड बाय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे, इंग्लिश सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 30 है। इसमें दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट, इसमें वही कहा गया है इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इंडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, indirect questions will be used while seeking information about the embracing subject। इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने सेट 3 का पेपर 1 का भाग 1 कर लिया, जिसमें इंग्लिश के 30 प्रश्न थे। अब भाग 2 में हिंदी लैंग्वेज के 70 प्रश्न करने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन हो जाएगा इसका महामूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसको महामूर्ख कहा जाता है मुहावरे में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, चलते हैं देखते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो कि दंत से नहीं बोला जाता है, क्या है, नो, तो, दो, क्या है इनमें से, इसका आंसर हो जाएगा तो, ये दंत से नहीं बोला जाता है, दंत से उच्चारण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा, दिए गए ऑप्शन में पता करना है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आत्मजा, पुत्री को आत्मजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास प्रयुक्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें इस सेंटेंस के बारे में पूछा गया कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा होगा, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग जोड़ आरोहण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे, 38 में है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा छलंत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे, 40 में है मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे, 41 में है आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले यह किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे, 42 में है आज दूध वाला बहुत देर से आया है, आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, बहुत के बारे में पूछा गया, ये किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलेंगे, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा वाला प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे, 44 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, कालिदास बहुत डैश कवि थे, रोगी कवि थे, बड़े कवि थे, छोटे कवि थे या मूर्ख कवि थे, इसका आंसर हो जाएगा बहुत बड़े कवि थे, यहाँ पे सटीक जो आएगा ऑप्शन नंबर बी में आएगा
जो लिखा हुआ है बड़े कवि थे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। 45 में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो रिक्त स्थान दिया गया इसमें कौन सा उपयुक्त वर्ड आएगा, इसके लिए चयन करना। मछली डैश में तैरती है, तेल में तैरती है, पानी में तैरती है, बादल में तैरती है, आकाश में तैरती है। तो हम लोग जानते हैं मछली पानी में तैरती है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा, उत्तर पुरस्कार, शब्द या फल। तो उत्तर कौन देगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उत्तर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। 47 में है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी ऑप्शन में जो भी जो उपयुक्त शब्द है उसका चयन करके खाली जगह को भरना है। पुस्तक का डैश फट गया, पन्ना फट गया, पद फट गया, शब्द फट गया या वाक्य फट गया। तो पुस्तक का पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है सेंटेंस सूखे कागज हाथों में लेकर गोला बना लो। यहाँ पे कागज से हाथ में लेकर ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें देखना इसको प्रस्थापित कौन सा उपयुक्त विकल्प करेगा वो चयन करना है। ऑप्शन ए में है कागज के हाथ को लेकर, ऑप्शन बी में है कागज से हाथ से लेकर, ऑप्शन सी में है कागज को हाथ से लेकर और ऑप्शन डी में है कागज को हाथ में लेकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कागज को हाथ में लेकर, ये इसको प्रस्तावित करेगा। यहाँ पे इसके लिए यूज होना चाहिए कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो, जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। 49 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब इस वाक्य की जगह कौन सा सही वाक्य और आ सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा था। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाते हैं, जब इच्छाएं उन पर हावी हो जाती है। इसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तब हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। 50 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए में है आशा और विश्वास के सहारे, आशा और विश्वास से सहारे, आशा और विश्वास पर सहारा, आशा और विश्वास का सहारा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर ज़्यादा सही है। आशा और विश्वास के सहारे, आशा और विश्वास के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या आ सकता है। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, विरोध कहते हैं या अक्षी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने रहता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। 52 में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। इसमें कहा गया एक शब्द चुनने के लिए जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, यौवन, अमर, अजर और अमृत। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जाएंगे। 53 में मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा गया। सेंटेंस में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर हो जाएगा वकोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी भाषा से इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भारत के विषय में जा रहा है कि कौन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत एक ही है जो हमारा देश का नाम है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। 56 में है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द का चयन करना है 56 में कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धव्य न्याय लोक। ये ऑप्शन इसका सही है, यही शब्द शुद्ध है इस दिए गए विकल्प में। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। 57 में सर्दी में
उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें वाच्य का प्रकार पूछा गया है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाव वाच्य है। इसमें भाव वाच्य, इसका भाव दिखाया जा रहा है कि वो काम नहीं कर सकता सर्दी में। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब जो भी द्विज शब्द का अर्थ नहीं है दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा कपूर। कपूर जो है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी का चंद्रमा, दांत, पक्षी सभी द्विज शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। 59 में है भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन सा संबंधित नहीं है, सब पता करना। हम, तो, कोई, मैं, इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई, ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। इसमें भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे। 62 में है मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में काले शब्द, मतलब जो रेड में दिया हुआ है, शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रकार पूछा जा रहा है कि ये शब्द स्वयं वाक्य में कौन सा प्रकार, शब्द काले सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मुरीम चूरन चारु समन सकल भाव रुज परिवारों में कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ये चौपाई है, ये चौपाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। मोहन किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। 65 में है रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है कि रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा। ऑप्शन ए में है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ऑप्शन बी में है तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ऑप्शन सी में है को घटी ये विष भानुजा वे हलधर के वीर। क्वेश्चन ऑप्शन डी में है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मन सागर मनसा लहरे बूढ़े बहे अनेक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। रूपक अलंकार, इसमें पूछा रूपक अलंकार दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से सारे के सारे रूपक अलंकार के ही उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। 67 में है यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लघु और दो गुरु ISS होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? महोजस्वी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा महाज और ओजस्वी, ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। 69 में है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है उसने बड़े बड़े फल छांट लिए। ऑप्शन बी में ये हमारे आगामी नेता है। ऑप्शन सी में प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। ऑप्शन डी में है शेर बड़ा भयानक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि जो ये गलत है, ये हमारे आगामी नेता है, ये अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलेंगे। संज्ञा कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। संज्ञा कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। 71 में है क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा वो भावाच्य कहती है, भावाच्य कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपका कलेजा में साहस नहीं है, वो पुस्तक की और किसी के हाथ ना दीजिए, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा जो शुद्ध वाक्य है, जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है, मतलब बहुत कठिन से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग का हिंदी रूपांतर पूछा जा रहा है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बकाया राशि। बकाया राशि को इंग्लिश में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलेंगे। 74 में है आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा तिमिर। तिमिर आलोक का विलोम शब्द तिमिर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो उसका चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा खाद। खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तुलना, मिलान, सादृश्य ये सभी उपमा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। 76 में कहा गया है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा तिरस्कार। तिरस्कार में शब्द का वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खगेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खगेश। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, अतएव का हो जाएगा अतः जोड़ एव। ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर, अतः जोड़ एव। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। निष्फल का संधि विच्छेद क्या कौन सा है? निष्फल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 79 में, तो इसका आंसर हो जाएगा नी जोड़ फल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नी जोड़ फल होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। संधि विच्छेद क्या चयन के, इसमें भी विपजाल का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विपद जोड़ जाल। ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विपद जोड़ जाल बराबर होता है विपजाल। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देवर्षि का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसका हो जाएगा देव जोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देव जोड़ ऋषि। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे। 82 में है ओष्टे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्टे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भो। और इसमें है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आत्म। ऑप्शन नंबर डी में है, आत्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा जा रहा है, ये संबोधन कारक है, इसमें संबोधन कारक का इस्तेमाल हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। 86 में है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग किस शब्द में हुआ है वो पूछा जा रहा है। 36 का आंसर हो जाएगा वृष्टि में री शब्द मात्रा का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में दिया गया चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्रियापद के उस वंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है वो पूछा जा रहा है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी गोद। गोद हो जाएगा इसका राइट आंसर। 89 पे चलेंगे। 89 में है लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? पूर्व भूत का, संदिग्ध भूत का, सामान्य भूत का, अपूर्ण भूत का, इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलेंगे। परीक्षा केंद्र में इनमें इनसे कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। इनमें से चौ वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? चौ वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालु से चौ बोला जाता है, तालु की सहायता से चौ बोला जाता है।
च का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलेंगे। 92 में है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण, विशेषण के बारे में पूछा गया है। इसमें हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 से 97 तक के लिए निर्देश दिया गया है। सर्वप्रथम हम लोग निर्देश पढ़ेंगे, उसके तत्पश्चात हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। यदि निर्देश दिए पढ़े बिना हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। दिए गए निर्देश दिया गया कि दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये जो गद्यांश दिए गए इसमें से बहुत जगह जो रिक्त पद है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो रिक्त स्थान है, इस पे कौन सा सही शब्द आएगा जो इस वाक्य को, इस गद्यांश को पूरा करेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 93 में है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा जो एक नंबर स्थान को पूर्ण करेगा। तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा भाग्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलेंगे। गद्यांश के रिक्त स्थान 2 को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा 2 के लिए, रिक्त स्थान 2 के लिए, इसमें हो जाएगा सबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द पूछा जा रहा है, तो 3 में आ जाएगा कायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कायर। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। 96 में है, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। चौथा रिक्त स्थान जो है गद्यांश में, उसके लिए पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कौन सा सही शब्द आएगा जो वाक्य को पूरा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कठपुतली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलेंगे। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक बल। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को स्थानपरक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प छांटिए। गद्यांश पढ़कर नीचे के 98, 99 और 100 नंबर क्वेश्चनों का आंसर करना है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। गद्यांश के नीचे इससे रिलेटेड दिया गया प्रश्न। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 98 पे चलेंगे। 98 में है, गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोग को उचित शीर्षक चुनना है, तो वो शीर्षक कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा मौसम चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा मौसम चक्र। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। एंटोनियो इबानेज अल्वा किस देश के इंजीनियर हैं। इस गद्यांश के मुताबिक पूछा जा रहा है, एंटोनियो इबानेज अल्वा किस देश के इंजीनियर है। ये हो जाएगा स्पेन के इंजीनियर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। 100 में है कि प्लास्टिक के पैरों की खोज किस हेतु की गई। प्लास्टिक के पैरों की खोज किस हेतु की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तान में हरियाली लाने हेतु खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो, आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। बाकी यदि आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का क्लास मिस किया है तो सर्वप्रथम आप लोग सेट 1 का पेपर 1 और पेपर 2 का क्लास कर लेंगे और पेपर सेट 2 का पेपर 1 और 2 कर लेंगे, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।